किसका भी है? एस एन लिख रहे हो ना, तो एक बड़ा एस लिखो और बड़ा एन लिखो। छोटा एस छोटा एन लिखोगे ना तो दूसरा एस एन हो जाएगा। हो गया लाइव। हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आवाज आवाज ठीक ठाक आ रहा है ना? आवाज आवाज क्लियर है? चेक। पिछले क्लास हम लोग कहाँ तक देखे थे? पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक डिस्कस किए थे? चेक चेक चेक। पिछले क्लास में कहाँ तक डिस्कस किए थे हम लोग? ठीक, हम लोगों ने हेलो लेकिन हेलो एरिन का को डिस्कस किया था। और उसके आपका स्टार्टिंग से क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, फिर आपका नेचर ऑफ एक्स बॉन्ड, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन और प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन एल्केन और प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, इन सबको हम डिस्कस कर दिए थे। इन सभी को डिस्कस कर दिए थे। एसिन रिएक्शन होगा, हाँ ठीक है। उन सभी को हम डिस्कस किए थे। और लास्ट यानी कि पिछले क्लास में आपको हम डिस्कस करा रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या डिस्कस करा रहे थे? केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको हम बताया था कि सबसे पहले हम इसमें पढ़ने वाले थे एसिड रिएक्शन के बारे में। जैसे कि पिछले क्लास के इंफॉर्मेशन से आपको पता होगी, पहला आपका एसिड रिएक्शन था, दूसरा आपका था विलोपन अभिक्रिया, इसी को हम कहते हैं उन्मूलन अभिक्रिया भी कहते हैं इसी को। ठीक है, इसी को उन्मूलन अभिक्रिया भी कहते हैं और इसी को इंग्लिश में कहते हैं इलिमिनेशन रिएक्शन। इलिमिनेशन रिएक्शन। और तीसरा था आपका रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल, जिसको हम कहेंगे धातु के साथ अभिक्रिया। धातु के साथ अभिक्रिया। ये आपका हाइलो एल्केन का ये तीन प्रॉपर्टीज है, एसएन, इलिमिनेशन और आपका रिएक्शन विथ मेटल। इन तीनों में से हम सबसे पहले इसको डिस्कस किए थे पिछले क्लास में। एसएन की चर्चा किए थे और आपको हम बताए थे कि एसएन आपका जो है वो आपका दो तरह से होता है। एक आपका होता है एसएन1 और दूसरा होता है आपका एसएन2। एक होता है एसएन1 रिएक्शन और दूसरा आपका होता है एसएन2 रिएक्शन। ठीक है, इन दोनों में से हम सबसे पहले जो डिस्कस करने वाले हैं वह आपका है एसएन1 रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है आपका? एसएन1 रिएक्शन। इसी को हम कहते हैं यूनिमोलिकुलर यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसी को हम हिंदी में कहते हैं एकल आणविक नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर एसिड रिएक्शन होता क्या है और इस एसिड रिएक्शन में आके हम लोगों को डिस्कस क्या करना है, क्या पढ़ना है एक्चुअली में। तो आइए हम इस मुद्दे पे चर्चा करते हैं। और आपका जो एसिड की बात है, तो पिछले क्लास में आप एसिड
1 की अगर बात हम करें तो एसएन को तो आप समझ गए हो कि एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल जाएगा। एसएन 1 क्या कहता है, देखना ध्यान से, कहता है वैसा एसएन अभिक्रिया, वैसा एसएन अभिक्रिया जिसका दर, वैसा एसएन अभिक्रिया जिसका दर सिर्फ एल्काइल हाइलाइड पर निर्भर करता हो, सिर्फ एल्काइल हाइलाइड पर निर्भर करता हो, एल्काइल हाइलाइड पर निर्भर करता हो, निर्भर करता हो, वह आपका एसएन अभिक्रिया हो, एसएन 1 अभिक्रिया होता है, वह आपका एसएन 1 अभिक्रिया होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि सिर्फ एल्काइल हाइलाइड पे ही निर्भर क्यों करेगा? तो अब यहाँ पे ध्यान दो, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास या कोई आरएक्स है, कोई एल्काइल हाइलाइड है, और हम यहाँ पे किसी न्यूक्लियोफाइल को अटैक करा दें, कोई भी न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे हो सकता है, हम यहाँ पे एक बेस माने हैं Nu माइनस, हम यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल क्या माने हैं Nu माइनस, कोई भी हो सकता है, OH NH2, जो भी आप जिस सोर्स को आप अप्लाई करो कोई भी हो सकता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या होगा कि ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आएगा और यहाँ से इस X को ले जाएगा, तो आपका RNu और प्लस आपका X माइनस। अगर हम इस रिएक्शन की रेट की बात करें, इस रिएक्शन की अगर हम रेट की बात करें, इस रिएक्शन की दर की बात करें, आप लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा होगा केमिकल काइनेटिक्स में, रासायनिक बलगतिकी की फिजिकल केमिस्ट्री में, तो जरा उसको याद कीजिए और जरा इस रेट को पता कीजिए। किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है ना, वह डिपेंड करता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे। क्या बना उससे मतलब नहीं है, रिएक्टेंट आप क्या लिए हो उस पर निर्भर करता है कि उस रिएक्शन का रेट क्या होगा। ठीक है, अभी यानी कि इनिशियली में आप स्टार्टिंग में प्रारंभिक रूप से आप किस किस प्रकार का रिएक्टेंट का प्रयोग करते हैं, उस रिएक्शन का रेट उस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स। तो अब बताओ हमें कि अगर आप इसका रेट निकालोगे तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस Rx का कंसंट्रेशन और आपका Nu का कंसंट्रेशन। तो Rx का कंसंट्रेशन और आपका न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन, तो यह कहता है कि वैसा अभिक्रिया हो, वैसा एसन अभिक्रिया है SN1 जिसका जो दर है वह सिर्फ एल्काइल हाइलाइड पर निर्भर करता हो, वही एसन है। मतलब है कि न्यूक्लियोफाइल पे निर्भर नहीं करता हो। जब न्यूक्लियोफाइल पे निर्भर नहीं करेगा तो इसके कंसंट्रेशन के पावर क्या हो जाएगा, 0, और इसके कंसंट्रेशन के पावर क्या हो जाएगा आपका 1। तो फाइनली आप इस रिएक्शन के दर को लिखोगे तो दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Rx। बोलो यस या नो? दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Rx, क्योंकि इसके पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 ही होगा ना। तो सारा का सारा रेट जो है वो किस पे डिपेंड किया, Rx पे। अगर आपका रेट Rx पे डिपेंड किया है, एसन रिएक्शन है, अगर उसका रेट Rx पे डिपेंड किया है तो हम कहते हैं एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है, तो हम कहते हैं कि वही आपका कौन सा रिएक्शन होता है, SN1 होता है। क्लियर है बात? क्लियर है? इसकी एग्जांपल की बात करें जिसका दर सिर्फ एल्काइल हाइलाइड पर निर्भर करता है, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिसका दर प्रथम कोटि की अभिक्रिया, हाँ जी बिल्कुल प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इसलिए तो SN1 है ना। कंसंट्रेशन क्या होता है, देखो कंसंट्रेशन का मतलब होता है सांद्रण। ठीक है, कंसंट्रेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, सांद्रण। जैसे कि कितना आप किस प्रकार का आप सॉल्यूशन को ले रहे हो, वो आपका उसमें उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अधिक है या कम है। ठीक है, मतलब ये कि उस जिस सब्सटेंस को आप प्रयोग कर रहे हो उसकी अमाउंट अगर ठीक ठाक है यानी कि उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, कम है इसका मतलब उसकी कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, थोड़ा पानी मिला दो तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, तो कंसंट्रेशन आपका वही होता है। ठीक है, इसको और अच्छे से करना चाहें तो कंसंट्रेशन को आप मोलारिटी कह सकते हो, नंबर ऑफ मोल पर वॉल्यूम। ठीक है, 1 लीटर में जितना अधिक नंबर ऑफ मोल मिलाओगे उसका कंसंट्रेशन अधिक होगा। क्लियर? एग्जांपल दें हम, 1+0 1, ठीक है, 1+0 इज इक्वल टू, ऐसे भी सोच सकते हो कि इस पे तो डिपेंड ही नहीं किया ना, तो इसका 1 और 0, तो इसका ऑर्डर 1 हो गया, प्रथम कोटि। बिल्कुल ऑर्डर क्या हो गया आपका, 1+0 इज इक्वल टू 1। तो अगर Rx पे डिपेंड करेगा तो हम उसी को कहते हैं SN1 अभिक्रिया। इसका एग्जांपल लिया जाए, इसका एग्जांपल लिया जाए,
चले आगे। ठीक, आइए अब इसके एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, ध्यान देना। देखो यहाँ पे अगर एल्काइल हाइलाइड पे डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका एल्काइल हाइलाइड तीन तरह का होता है, आपको पता है। एक 1 डिग्री और दूसरा आपका 2 डिग्री और तीसरा आपका 3 डिग्री। तो अगर मान लीजिए इस आरएक्स की बात करें तो एसएन वन के केस में, एसएन वन रिएक्शन में हम जिस एल्काइल हाइलाइड की बात करते हैं वह आपका एल्काइल हाइलाइड में 3 डिग्री एल्काइल हाइलाइड ज्यादा होता है। इसके पीछे रीजन ये है कि इस एसएन वन का, ध्यान देना, इस एसएन वन का जो अभिक्रिया मध्यवर्ती होता है, एसएन वन का जो अभिक्रिया मध्यवर्ती होता है, एसएन वन का अभिक्रिया मध्यवर्ती जो होता है वह आपका होता है कार्बोकेटाइन। क्या होता है आपका? कार्बोकेटाइन होता है। और जब अभिक्रिया मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन होगा इसका मतलब यह है कि एसएन वन का जो दर है, एसएन वन का दर समानुपाती होगा कार्बोकेटाइन के स्थिरता पे, कार्बोकेटाइन के स्थिरता पे। कार्बोकेटाइन अगर जितना ज्यादा स्थिर, उस एसएन वन का दर उतना ज्यादा। इसका मतलब यह है कि 3 डिग्री एल्काइल हाइलाइड और 2 डिग्री एल्काइल हाइलाइड की यदि हम बात करें तो उसमें से एसएन वन का जो क्रम होगा उसमें सबसे आगे आएगा आपका 3 डिग्री एल्काइल हाइलाइड, 3 डिग्री एल्काइल हाइलाइड, और 3 डिग्री के बाद आपके पास आएगा 2 डिग्री एल्काइल हाइलाइड, और 2 डिग्री एल्काइल हाइलाइड के बाद आपके पास आएगा 1 डिग्री एल्काइल हाइलाइड। क्लियर है? सबसे आगे आएगा आपका 3 डिग्री, उसके बाद आपका 2 डिग्री, और उसके बाद आपका 1 डिग्री एल्काइल हाइलाइड। सबसे आगे 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1। ठीक है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखना कि अगर हम यहाँ पे 3 डिग्री की बात करते हैं, देखो ध्यान से, बढ़िया से एग्जांपल लेते हैं इसका। आखिर 3 डिग्री में 3 डिग्री का रेट क्यों, क्यों 3 डिग्री सबसे आगे हुआ, क्यों स्टेबिलिटी अधिक हुई? तो इसके पीछे भी रीजन है, देखो ध्यान से। हम यहाँ पे एक एल्काइल हाइलाइड लेते हैं CH3 और यहाँ पे आपका Cl। ठीक है, ये आपका कैसा हाइलाइड है जरा देखो तो, यह कैसा है? 1 डिग्री की 2 डिग्री या 3 डिग्री हाइलाइड है। ये जो बोर्ड पे आपको लिखा हुआ है एल्काइल हाइलाइड, यह कैसा है? 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्काइल हाइलाइड? 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री? कैसा एल्काइल हाइलाइड है? 3 डिग्री या 2 डिग्री या 1 डिग्री? कैसा है? 3 डिग्री। वेरी गुड। कैसा है आपका? ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री। चलिए ठीक है, अब ध्यान दो 3 डिग्री कैसा है, क्योंकि आप देखो गौर से कि जो क्लोरीन है या जिस कार्बन से टच है वो कार्बन 3 डिग्री है ना। और जब हेलोजन एटम आपका 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो उसको हम बोलते हैं कि वो कैसा है आपका? 3 डिग्री एल्काइल हाइलाइड है। तो अगर हम किसी न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे टाइप करा देते हैं, मान लीजिए कि हम यहाँ पे OH माइनस को ला दें, सोचो OH माइनस को यहाँ पे ला दें, या चलो H2O को ला दें, H2O भी आपका एक न्यूक्लियोफाइल ही है। H2O को यहाँ पे ला दें हम, तो अब बताओ ये आपका H2O है जो न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, अलग समझने के लिए आप OH ही लेकर चलो तो बेहतर है, OH लेकर चलो। तो आप सोचो कि अगर यह OH इस Cl के पास जाएगा तो आप देखना ध्यान से कि यह भी न्यूक्लियोफाइल है और यह भी एक तरह से न्यूक्लियोफाइल है। तो क्या यह इस पे ऐसे अटैक कर पाएगा क्या? इस पे यह ऐसे अटैक कर पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि सोचो कि यह भी न्यूक्लियोफाइल है और यह भी आपका क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। तो यह भी न्यूक्लियोफाइल है, भी तो क्या होगा कि इसको हटना पड़ेगा। पहले यह हटेगा, और जब यह हटेगा ना, यानी कि स्टेप फर्स्ट में क्या होगा? स्टेप फर्स्ट में क्या होगा आपका? Cl माइनस का हटना, Cl माइनस का क्या हो जाएगा आपका? हटना। और जैसे Cl माइनस आपका हटेगा तो आप बताओ CH3 और CH3, और इस पे कैसा चार्ज? प्लस। और जैसे प्लस चार्ज आएगा तो आप बताओ अब आपका जो OH माइनस है वह आपका आसानी से अटैक कर सकता है। बोलिए। इसलिए क्योंकि देखो इसको और अच्छा से समझना चाहे ना, तो वैसा हाईलाइट जिसपे जितना ज्यादा भीड़ हो,
जितना ज्यादा उस पे क्राउडिंग हो, यहाँ पे क्राउडिंग का मतलब, भीड़ का मतलब क्या, कि जितना ज्यादा एल्काइल ग्रुप हो, जितना ज्यादा आपके पास एल्काइल समूह जुड़ा हुआ हो, इसका मतलब यह है कि वह उतना अच्छा एसन दिखाएगा, उतना अधिक उसका एसन का रेट होगा। इसलिए सबसे अधिक आपका 3 डिग्री होता है। और जब आपके एक कार्बोकेटाइन आपका बनता है, तो एक कार्बोकेटाइन आपका किस प्रकार का हाइब्रिडेशन दिखाता है, sp2। कैसा दिखाता है, sp2। और जब ये आपका sp2 दिखाएगा, तो कहीं ना कहीं आपका ये जो होता है sp2 वाला, यह कहीं ना कहीं आपका ट्राइगोनल प्लेनर होता है। आपको याद कीजिए, कार्बोकेटाइन वहां बताए थे। और जब ये ट्राइगोनल एक प्लेन में होगा, तो आपका जो OH माइनस है, यह ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक करेगा। तो यहाँ पे दो प्रकार के प्रोडक्ट मिलते हैं। और अगर हम फाइनली प्रोडक्ट की बात करें, तो यहाँ पे आपको एक मिलता है CH3, CH3, CH3 और आपका OH, और दूसरा मिलता है OH, CH3, CH3 और आपका CH3। आप देखो कि जहां से क्लोरीन हटा, वहां पे आप OH को जोड़ते हो, तो इसको हम कहते हैं रिटेंशन। इसको हम क्या कहते हैं, रिटेंशन। और आप OH को बैक में जोड़े हो, तो इसको हम कहते हैं इन्वर्जन। इसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन। और इन दोनों के मिश्रण को कहते हैं रेशमिक मिश्रण। इन दोनों के मिश्रण को क्या कहते हैं, रेशमिक मिश्रण। तो आप ध्यान रखना कि जब भी आप एसन 1 दिखाओगे, यही इसका एग्जांपल है मुख्य, आप जब भी एसन 1 अभिक्रिया दिखाओगे, उस एसन 1 में दो प्रकार के प्रतिफल मिलते हैं। एक आपका होता है रिटेंशन और एक आपका होता है इन्वर्जन। एक आपका होता है रिटेंशन और दूसरा क्या होता है आपका इन्वर्जन। रिटेंशन को हिंदी में कहते हैं धारण, और फिर आपका इन्वर्जन को हिंदी में कहते हैं प्रतिलोम। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिलोम, और इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, धारण। ठीक है। तो अगर आपसे एक लाइन में पूछा जाए, अगर आपसे जिसमें ज्यादा एल्काइल ग्रुप हो उसकी स्टेबिलिटी अधिक, हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक है, जिस अमनीश कुमार सिंह बिल्कुल सही बोले हो, जिसमें जितना ज्यादा एल्काइल ग्रुप उसकी स्टेबिलिटी उतना ज्यादा, जितना ज्यादा एल्काइल ग्रुप उसकी स्टेबिलिटी उतना ज्यादा, और उतना एसन 1 का रेट ज्यादा, और उतना ही एसन 1 का रेट ज्यादा। तो क्लियर है इसे एग्जांपल। आगे एसन 2 में चला जाए, एसन 2 में चले, यही आपका एसन 1 का कहानी है। आप एसन 1 में एक लाइन याद रखना, एक लाइन आप एसन 1 में ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव में जो हमेशा पूछा जाता है कि एसन 1 का अभिक्रिया मध्यवर्ती क्या है, तो एसन 1 का जो अभिक्रिया मध्यवर्ती होता है वह कार्बोकेटाइन होता है। और 3 डिग्री, 2 डिग्री में, 1 डिग्री में सबसे आगे कौन आएगा, तो सबसे आगे 3 डिग्री आएगा। बस यही दो बातें ध्यान रखना। बाकी अगर आपसे यह पूछे एसन अभिक्रिया क्या होता है, तो इस बात को लिख देना, उस चीज को वहां पे जो कल लिखवाए थे, कि किसी न्यूक्लियोफाइल से अगर कोई न्यूक्लियोफाइल प्रतिस्थापित हो जाए, तो वह आपका नाभिक कार्य की प्रतिस्थापन यानी कि एसन अभिक्रिया होता है। यह दो प्रकार का होता है, एक एसन 2, एसन 1 में एल्काइल हैलाइड पर निर्भर करेगा, आगे एसन करने वाले हैं। क्लियर है बात, क्लियर। कार्बोकेटाइन, हाँ ठीक है, वही बात है, कार्बोकेटाइन कह दीजिए, जो भी है। क्लियर है, चले आगे, आगे बढ़ा जाए। चलिए देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका एसन 2, नंबर 2। नेक्स्ट क्या है आपका एसन 2। एसन 2 क्या कहता है, जरा गौर से समझना। एसन 2 का कहना है, एसन 2 अभिक्रिया, एसन 2 अभिक्रिया, ये भी एसन का ही प्रकार है, तो एसन ही होगा, यानी कि वैसा एसन, वैसा एसन अभिक्रिया जिसका दर, जिसका दर एल्काइल हाइलाइड तथा, जिसका दर एल्काइल हाइलाइड तथा न्यूक्लियोफाइल दोनों पर निर्भर करता हो। एल्काइल न्यूक्लियोफाइल दोनों पर निर्भर करता हो, दोनों पर क्या करता हो, निर्भर करता हो, निर्भर करता हो, वही आपका एसन 2 अभिक्रिया होता है। वैसा एसन अभिक्रिया जिसका दर एल्काइल हाइलाइड और आपका एल्काइल हाइलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर निर्भर करता हो,
वही आपका SN2 अभिक्रिया होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये आपका कोई RX है, इस तरह से RX, और यहाँ पे यह न्यूक्लियोफाइल है, यह इस पे अटैक किया, यहाँ से न्यूक्लियस गया, तो आपका यह RNU और प्लस आपका X पे कैसा चार्ज माइनस। तो इसका जो दर होता है, इसका जो दर है वह RX पे भी डिपेंड करेगा, एल्काइल हाइड्राइड पे डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगा। तो RX पे भी डिपेंड करेगा, यानी कि इसके पावर 1, और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगा। तो बताओ बताओ अब हमें कि इसका जब जब आप अभिक्रिया की कोटि निकालोगे, आप जब इसका ऑर्डर निकालोगे, तो इसका कंसंट्रेशन के पावर 1 और इसके पावर 1, यानी कि 1 1 इज इक्वल टू कितना, 2, यानी कि यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। और जब सेकेंड ऑर्डर है और एसन है, इसलिए हम इसको क्या कहे हैं, SN2। सेकेंड ऑर्डर का अभिक्रिया है और एसन है, इसलिए हम इस अभिक्रिया को क्या कहे हैं, SN2 अभिक्रिया। क्लियर? जिसका दर एल्काइल हाइलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर निर्भर करता हो, उसे SN2 कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये हेलो शंकर क्या होता है जी, सत्यवीर यादव? ये हेलो शंकर, एक तो हेलो है, एक तो उसमें भी शंकर। तो ये हेलो शंकर क्या होता है, किसी का नाम तो नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ा जाने, हाँ ठीक है। जिसका RX और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करेगा, तो वही आपका है। चलिए, कल रावण नहीं दिख रहा जी, रावण कहाँ गया? कल वाला रावण रावण कहाँ गया है, दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे चले। हाँ आ गया रावण आ गया, रावण आ गया देखो। चलिए आइए आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। और नेक्स्ट है आपका, इसके ऑर्डर की बात करें हम, तो देखो इसमें कौन आएगा, तो इसमें इस ऑर्डर में सबसे पहले आपका आएगा 1 डिग्री, 1 डिग्री के बाद आया आपका 2 डिग्री, और 2 डिग्री के बाद आपका आएगा कौन सा, 3 डिग्री। सबसे पहले आपका 1 डिग्री, 1 डिग्री के बाद आपका 2 डिग्री, और 2 डिग्री के बाद आपका कौन सा, 3 डिग्री। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल की बात करें हम, तो मान लीजिए कि यहाँ पे हम CH3 है और यहाँ पे आपका Cl है, यहाँ पे हम OH माइनस की बात कर लें। ठीक है, यह OH माइनस आपका आया और यहाँ से Cl गया, तो CH3OH और प्लस आपका Cl माइनस। तो इसमें जो रेट होगा इसका, इसमें जो इसका रेट होगा वह इस पे भी डिपेंड करेगा और इस पे भी डिपेंड करेगा। तो CH3 Cl और फिर आपका OH माइनस। हालांकि इसको मैग्नीशियम को डिस्कस करोगे तो काफी लंबा मैग्नीशियम इसमें जो आएगा, OH आएगा, इस पे अटैक करेगा, धीरे धीरे यह अटैक करेगा, धीरे धीरे यहाँ पे क्लोरीन हटेगा, तो वहां पे जो अभिक्रिया मध्यवर्ती निकल के आता है, आपको मेन अभिक्रिया मध्यवर्ती ध्यान रखना है, वही आपसे ऑब्जेक्टिव बनता है। ठीक है, वही कई बार पूछा हुआ, इस SN2 तो पूछा हुआ है, SN1 को ध्यान में रखना, वही पूछने की संभावनाएं हैं। अभिक्रिया मध्यवर्ती, अभिक्रिया मध्यवर्ती की बात करें तो इसमें अभिक्रिया मध्यवर्ती जो होता है वो आपका संक्रमण अवस्था होता है। कौन सा अवस्था होता है, संक्रमण अवस्था, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इसका जो अभिक्रिया मध्यवर्ती होता है वो आपका कौन सा होता है, ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर? क्लियर है? इसका जो अभिक्रिया मध्यवर्ती होता है वो कौन सा होता है, हाँ एसन मतलब सुनो ना, हाँ कुछ भी फुल फॉर्म बना दो। ठीक है, एसन का फुल फॉर्म कुछ भी बना दो। चलिए SN2 क्लियर। अब ध्यान रखना कि आपका जो एल्काइल हाइलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करे, वही आपका SN2 है। सबसे आगे 1 डिग्री, फिर आपका 2 डिग्री, फिर आपका 3 डिग्री। ठीक है, और इसका अभिक्रिया मध्यवर्ती जो होता है वो आपका संक्रमण अवस्था होता है। क्लियर? आगे चले, आगे बढ़ा जाए, आगे चला जाए।
अच्छा एक बात हमें बताइए आप लोग कि ये जो हम न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं ना OH माइनस Cl माइनस आपका NH2 माइनस, ये ऐसे नहीं आएगा, तो हम ऐसा ही OH माइनस को ले लिए, हम ऐसे आएगा नहीं है, ये हमेशा किसी के ना किसी के साथ आता है। बात समझ रहे हो ना, ये जो OH माइनस हम लेकर आपको समझा दिए हैं, यह OH माइनस ऐसे नहीं आएगा, यह किसी के ना किसी के साथ आएगा। ये जो आपका OH माइनस है वो किसी न किसी के साथ आएगा। तो आप जरा हम उस कुछ न्यूक्लियोफिलिक को लिखवा देते हैं ताकि आप देखते पहचान लो उसमें से कौन सा न्यूक्लियोफाइल आएगा। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहला जो सबसे प्रसिद्ध जलीय KOH, जलीय KOH। आप एक तरफ लिखना अभिकर्मक, अभिकर्मक, और दूसरी तरफ लिखना न्यूक्लियोफाइल। तो बताइए जलीय KOH से या जलीय NaOH से, NaOH से कौन सा न्यूक्लियोफाइल बाहर निकलेगा? बताइए तो, जलीय KOH से या जलीय NaOH से कौन सा न्यूक्लियोफाइल बाहर निकलेगा? जलीय KOH से और या जलीय NaOH से कौन सा बाहर निकलेगा? कौन सा न्यूक्लियोफाइल बाहर निकलेगा? OH। वेरी गुड। कौन सा निकलेगा? OH। कौन सा बाहर निकलेगा आपका? OH। कौन सा बाहर निकलेगा आपका? OH माइनस। ठीक। नेक्स्ट, अगर मान लो आपके पास NaNH2 हो, इससे कौन सा न्यूक्लियोफाइल बाहर निकलेगा? NaNH2 हो, कौन सा न्यूक्लियोफाइल बाहर निकलेगा? जरा इसमें बताइए, NaNH2 में कौन सा न्यूक्लियोफाइल बाहर निकलेगा? NaNH2 में कौन सा न्यूक्लियोफाइल है जो बाहर निकलेगा? कौन सा निकलेगा? NH2 माइनस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, KCN में बताओ कौन सा बाहर निकलेगा? KCN में कौन सा बाहर निकलेगा? KCN में कौन सा बाहर निकलेगा? KCN में कौन सा बाहर निकलेगा? बोलिए। Cn माइनस। वेरी गुड। Cn माइनस, बहुत बढ़िया। Cn माइनस। चलो अब बताओ आप हमें, NaCN में क्या निकलेगा बाहर? NaCN में क्या निकलेगा? NaCN में Cn माइनस, यहाँ भी Cn माइनस। बहुत बढ़िया। जब बहुत बढ़िया तक यहाँ तक हो ही गया है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ो और जरा हमको बता दो, क्योंकि और क्या बताओगे, क्या बताओगे? तो देखो, AgCN, AgCN में से कौन सा निकलेगा? AgCN में से कौन सा न्यूक्लियोफाइल बाहर निकलेगा? AgCN में से कौन सा न्यूक्लियोफाइल बाहर निकलेगा? AgCN में से कौन सा न्यूक्लियोफाइल बाहर निकलेगा? Cn माइनस निकलेगा। कुछ लोग Cn माइनस कह रहे हैं, कुछ लोग Nc माइनस कह रहे हैं। इनकी बातों को माना जाए? कुछ लोग Cn कह रहे हैं, कुछ लोग Nc कह रहे हैं। इनके बातों को माना जाए? Nc माइनस। ठीक है, Nc माइनस निकलेगा बाहर, Cn नहीं निकलेगा। Cn इसके लिए है, इस बात को याद रखना। AgCN में से बाहर निकलेगा Nc माइनस, और यहीं पे कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखना। इसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पे जो अटैकिंग रिएजेंट होता है, अटैकिंग आइटम होता है, वो नाइट्रोजन होता है, इसलिए Nc मिलता है। बाकी सब में आपका Cn है। ठीक है, और ध्यान रखना कि ये आपका KCN है, NaCN है, इन सब में कोवेलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट है और आपका आयनिक बॉन्ड भी प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर है बात? AgCN को ध्यान रखोगे ना, कौन सा निकलेगा? Nc माइनस, Nc माइनस, Nc माइनस। ठीक है, पकड़िए। नेक्स्ट, नेक्स्ट अब बताइए हमें KNO2 में से कौन बाहर निकलेगा? कौन सा न्यूक्लियोफाइल?
KNO2 में से कौन सा निकलेगा? KNO2 में से कौन सा बाहर निकलेगा? NO2 माइनस, NO2 माइनस, NO2 माइनस। ठीक, वेरी गुड। NO2 माइनस कौन सा निकलेगा? NO2। देखो जब हम आपसे ये पूछ रहे हैं ना कि न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल कहने कहीं आपका ठीक है। चलिए नेक्स्ट H2O। H2O में से क्या निकलेगा? H2O किस प्रकार से न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा? H2O किस प्रकार से न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा? H2O। देखो, और जो लोग बेंजीन का क्लोरीनेशन में क्या होता है, बेंजीन का क्लोरो कल ही पढ़ा था ना जी, क्लोरो बेंजीन बना था वहां पे। अरे बेंजीन का क्लोरीनेशन, बेंजीन का क्लोरीनीकरण कल डिस्कस किए थे ना जी। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइलोरीन में पढ़ना ही था आपका। देखो H2O खुद न्यूक्लियोफाइल है। H2O आपका क्या है? खुद न्यूक्लियोफाइल है, ये खुद जाकर अपने आप अटैक करता है। ठीक है, तो H2O में H2O ही होगा, वैसे ही न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। भले ही बाद में फाइनल में आपको OH अटैच होगा, लेकिन वो एज ए न्यूक्लियोफाइल ही काम करता है। ठीक उसी प्रकार से अगला NH3। NH3 में कौन सा होगा? NH3 में कौन सा होगा? देखो H2O में अंत तक आपका OH अटैच होता है, लेकिन आप स्टार्टिंग में वह H2O पूरा जाकर अटैक करता है। NH3 में NH3, बिल्कुल NH3 में आपका क्या हो जाएगा? ये बहुत बढ़िया। अच्छा बताइए आप हमें CH3O माइनस और Na प्लस में, CH3O माइनस और Na प्लस, CH3O माइनस और Na प्लस में कौन निकलेगा बाहर? CH3O माइनस और Na प्लस में कौन बाहर निकलेगा? न्यूक्लियोफाइल का काम कौन करेगा? कौन सा होगा? CH3O माइनस। वेरी गुड। कौन सा होगा? याद रखना, ये आगे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में, ईथर में भी हम इसको पढ़ेंगे, वहां काम आएगा। हालांकि जब हम एसन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पूरे एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेंगे एक साथ, लेकिन घबराना नहीं है, एक साथ हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बेंजीन पे O माइनस और Na प्लस, बताइए इससे क्या निकलेगा? कौन सा न्यूक्लियोफाइल? बेंजीन पे O माइनस कौन सा न्यूक्लियोफाइल? A प्लस नहीं होता सर, A प्लस कहाँ पे A प्लस है? Na प्लस है, Na प्लस नहीं होता। ठीक है, बेंजीन पे C6H5 माइनस। सत्यवीर यादव जी, सत्यवीर यादव जी थोड़ा सा ध्यान रखिए, C6H5 लिखो वहां पे। अरे हाइड्रोजन एक अटैक होगा तब ना वो कोई ऑक्सीजन अटैच होगा वहां पे जुड़ेगा, वहां पे फिर कार्बन का बैलेंस सेटिस्फाइड ही नहीं होगा। C6H5O माइनस। ठीक है, C6H5O माइनस या बेंजीन पे O माइनस और आपका Na प्लस, जो भी लिख दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर? अच्छा Na प्लस वन नहीं होगा, ठीक ठीक, सॉरी। O माइनस, ठीक है। O माइनस। चलिए आगे आइए, इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इन सभी सोर्स को याद रखना। ठीक है, आपको हम स्टार्टिंग में ही बोले थे कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल आता है तो ऐसे नहीं आता है, वह किसी न किसी के साथ आता है, संगे आता है। हाँ, संगे आता है। ठीक है, वह किसी न किसी के साथ आता है, और उस साथ में से आपको पहचानना होता है कि उसमें से कौन सा न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। उस साथ में से आपको पहचानना होता है कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल है। एग्जाम्पल करें, बोलिए एग्जाम्पल किया जाए, एग्जाम्पल किया जाए, एग्जाम्पल लिया जाए, किया जाए। आइए तो करते हैं एग्जाम्पल। देखो क्वेश्चन की शुरुआत, पहला प्रश्न, पहला प्रश्न,
CH3 CH2 और Cl, और इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं जलीय KOH से या जलीय NaOH से। बताओ कौन सा न्यूक्लियोफाइल बाहर आएगा और कौन अटैक करेगा, किसको भगाएगा और क्या बनेगा? बताइए, बताइए क्या बनेगा? पहला प्रश्न। दूसरा CH3, दूसरा आपका CH3Cl, ब्रोमीन लेते हैं चलो, CH3Br और प्लस आपका NaNH2। बताइए क्या मिलेगा? बताइए पहला में क्या मिलेगा? पहला में मिलेगा, पहला में मिलेगा NaCl, हाँ, इथाइल अल्कोहल, फिर ठीक, CH3CH2OH प्लस NaCl, हाँ ठीक है, NaCl और दूसरा में NaBH। NaCl और NaBr जो बनेगा वो आपका साइड प्रोडक्ट है, ठीक है। और साइड प्रोडक्ट को नहीं भी बताओगे ना तो गलती नहीं है, सही है। मेन प्रोडक्ट बताइए, मुख्य प्रोडक्ट क्या मिलेगा? OH आएगा और Cl जाएगा, हाँ यही सही है। OH आएगा और Cl जाएगा। अच्छा एक बात बताओ आप हमें, ये जलीय NaOH है ना, तो जलीय NaOH में से जो निकलेगा वो तो OH माइनस से निकलेगा ना, सिंपल सी बात है। तो यह आएगा और यह बस हो गया, CH3CH2 और क्या हो गया आपका OH। जब इसमें से OH आएगा तो Na प्लस बेचारा खाली बचेगा, तो आपका प्लस NaCl। तो याद रखना आने वाले समय में अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें, क्या इथाइल क्लोराइड से इथाइल अल्कोहल, तो यही है ना, इथाइल क्लोराइड से इथाइल अल्कोहल, इथाइल क्लोराइड से कौन सा अल्कोहल? इथाइल अल्कोहल। बोलिए, क्लियर? क्लियर? अच्छा इसमें बताइए क्या होगा? तो इसमें आपका, इसमें बताइए क्या होगा दूसरे वाले में? दूसरे वाले में कौन आएगा, कौन जगह? CH3NH2, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, NH2 यहां से आएगा और इसको ब्रोमीन को, हाँ तो CH3 और NH2 और प्लस आपका NaBr। और इसका नाम तो आप लोग जानते ही होंगे, नाम तो सुना ही होगा इसका, कौन सा एमीन? तो आपसे प्रश्न आ सकते हैं, हम पूछ सकते हैं आने वाले समय में कि मिथाइल ब्रोमाइड से मिथाइल एमीन, मिथाइल ब्रोमाइड से कौन सा एमीन? मिथाइल एमीन। क्लियर? मिथाइल एमीन, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। चलिए, सोडियम एमाइड, एमाइड नहीं एमीन, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे देखो ध्यान से। और क्या ध्यान दोगे? आपसे हम क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन है इथाइल ब्रोमाइड से, इथाइल ब्रोमाइड से, इथाइल ब्रोमाइड से बनाना है आपको इथाइल साइनाइड, इथाइल ब्रोमाइड से इथाइल साइनाइड। और दूसरा प्रश्न है आपका इथाइल क्लोराइड से, इथाइल क्लोराइड से इथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल क्लोराइड से इथाइल आइसोसाइनाइड। बताइए पहला क्या बनेगा, दूसरा क्या बनेगा? आप लोग जो है बनाइए, बनाइए, जल्दी। बनाइए क्या बनेगा? ब्रोम
ब्रोमाइल को हटा के CN लाना है, हाँ वही करना है, ब्रोमाइल नहीं, फिर देखो गड़बड़ बोल रहा। अरे ब्रोमाइल नहीं है, वो ब्रोमाइड है, इथाइल ब्रोमाइड। बहादुर बच्चे, ब्रोमाइड है। क्या है आपका ये? ब्रोमाइड है, ब्रोमाइल नहीं है, थोड़ा सा अच्छे से लिखिए, ब्रोमाइड है। C2H5CN प्लस KBr बन गया। सुधीर यादव बन गया, सच, कोई बात नहीं, बन गया ना। तो एक काम करो, सत्यवीर, हाँ आपका सही है। CH3CH2Br के साथ H2O, एकदम बन गया। ठीक है, एक काम करो, आप क्या किए हो पहले वाले में, क्या किए हो पहले वाले में, क्या किए हो, किसके साथ आप रिएक्शन किया किए हो पहले वाले में? पहले वाले में किसके साथ रिएक्शन किए हो? KCN के साथ, ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। CH3CH2 और आपका ब्रोमीन, और आपका कौन सा, KCN, तो आएगा CN, ब्रोमीन को ले जाएगा तो CH3 और CH2, और क्या मिलेगा आपका CN। इसी को हम कहते हैं इथाइल साइनाइड। इसमें आ जाइए, इथाइल क्लोराइड है, CH3CH2 और क्या है आपका Cl है। इथाइल आइसोसाइनाइड चाहिए, रिएक्शन किसके साथ कराना पड़ेगा हमको? AgCN के साथ। AgCN में से क्या निकल के आएगा? NC माइनस, Cl को ले जाएगा तो CH3CH2 और NC और प्लस आपका AgCN। बोलिए, क्लियर? क्लियर है AgCN, ठीक है। दूसरे में AgCN के साथ और पहले में KCN के साथ, ठीक है, क्लियर है? क्लियर? चले आगे। यही आपका एशियन का कहानी है, ठीक है, SN1 और SN2 का यही कहानी है। अब हम इसके दूसरे केमिकल पुड़पुड़े में चलते हैं, और जिसको हम कहते हैं विलोपन अभिक्रिया नंबर 2। नंबर 2, नंबर 2 है आपका विलोपन अभिक्रिया, जिसको हम कहते हैं इलिमिनेशन रिएक्शन। विलोपन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया, कौन सा अभिक्रिया है आपका? विलोपन। विलोपन अभिक्रिया में क्या होने वाला है, तो सुनो ध्यान से। में आपका क्या इलिमिनेशन है, ठीक है, इलिमिनेशन ही है, ठीक है, समझिए। इसमें क्या करना है हमको कि वहां पे हम आप एक KOH और NaOH की चर्चा करेंगे। हम यहाँ पे NaNH2 की भी चर्चा कर सकते हैं। मतलब ये कि हमको यहाँ पे प्रबल बेस लेना है, हमको यहाँ पे प्रबल क्षार की आवश्यकता है, एक प्रबल क्षार की आवश्यकता है। और यहाँ पे जो क्षार है, वह क्षार का काम क्या होगा, तो क्षार को चाहिए H+। आप खुद सोचो, न्यूक्लियोफाइल का कंसेप्ट अलग था और बेस का कंसेप्ट अलग होता है। आई रिपीट, न्यूक्लियोफाइल का कंसेप्ट आपका अलग होता है और बेस का कंसेप्ट यानी कि क्षार का कंसेप्ट अलग होता है। कहोगे कैसे, तो न्यूक्लियोफाइल का काम है कि वह किसी अभिकारक के साथ जाकर खुद अटैच हो जाए और उस अभिकारक में जो न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है उसको बाहर निकाल दे, और उसको हम लिविंग ग्रुप कहते हैं। यह काम है न्यूक्लियोफाइल का, या न्यूक्लियोफाइल को जो भी आप सोर्स लोगे, एक्वस, KOH, NaNH2, KCN, जो भी अभी क्वेश्चन आप किए हो। विलोपन क्या है, नाम से स्पष्ट है कि विलुप्त करना है, विलोपन। और यहाँ पे विलुप्त क्या है वो तो ध्यान दो, यहाँ पे हम NaOH लेंगे, KOH लेंगे, NaNH2 लेंगे। जैसे कि वहां पे KOH हम लिए थे, तो वहां पे जलीय KOH लिए थे। आप देखिए, अब को भी पलट कर इस बात को हम लिखे थे, वहां पे जलीय KOH हमने लिया था, जलीय NaOH, जलीय KOH हमने लिया था, जलीय NaOH। एक शब्द का प्रयोग किए थे जिसका नाम था जलीय, एक शब्द का प्रयोग किए थे जिसका नाम क्या था,
जलीय, तो जलीय NaOH और जलीय KOH का हम प्रयोग किए थे, तब जाकर आपका कहानी आगे बढ़ी थी और वह वहां से OH माइनस न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा था। लेकिन हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम जिस अभिकर्मक का प्रयोग करते हैं वह आपका जलीय नहीं होगा, वह आपका कौन सा होगा, अल्कोहलिक होगा। वो आपका कौन सा होगा, अल्कोहलिक होगा, अल्कोहलिक होगा। और जब अल्कोहलिक होगा, अल्कोहलिक KOH हो सकता है, अल्कोहलिक NaOH हो सकता है, तो यहां से जो OH माइनस निकलेगा, यहां से भी OH माइनस निकलेगा, ऐसा नहीं कि यहां से कुछ और निकल जाएगा, निकलेगा OH माइनस ही। और जब यहां से OH माइनस निकलेगा, तो यह OH माइनस अगर एक्वस से निकलता है, रिपीट सुनो ध्यान से, इधर देखो, इधर ध्यान रखना, अगर जलीय NaOH हो, जलीय KOH हो, तो वहां से जो OH निकलेगा वह काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का, नाभिक स्नेही का। लेकिन अल्कोहलिक NaOH या अल्कोहलिक KOH से जो OH माइनस निकलेगा, इसका काम है, यह काम करेगा किसका, क्षार का। किसका काम करेगा, क्षार का काम करेगा, यानी कि इंग्लिश में कहें तो बेस का काम करेगा। और बेस क्या होता है, तब बेस वह होता है जिसको H प्लस चाहिए। बेस क्या होता है, जिसको H प्लस चाहिए। इसको पलट दो ना, ऐसे सोचो, जो आपका अम्ल होता है वह H प्लस को रिलीज करता है, निष्कासित करता है। इसको ठीक विपरीत बेस वह होता है जो H प्लस को ग्रहण करता है। तो इस बेस को क्या चाहिए आपका, वो H प्लस चाहिए। बस इसी बात को ध्यान रखना और इसी में हम एग्जाम्पल की शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं प्रबल क्षार, ठीक है, ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे इस एग्जाम्पल की बात करें, हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं कुछ इस प्रकार से, CH3, CH2 और CH2Cl। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, प्रोपाइल क्लोराइड। कौन सा क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड। इस प्रोपाइल क्लोराइड में हम रिएक्शन करा दें एक अल्कोहलिक, अल्कोहलिक ALK का मतलब कौन सा है, अल्कोहलिक, या ALC लिखो, कई बार ALK भी लिखा हुआ रहता है, ALC लिखो, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH, इसके साथ रिएक्शन करा देते हैं। तो अब सुनो ध्यान से, जब इसके साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा, तो देखो एक बार समझ लीजिए, फिर अगला जो क्वेश्चन देंगे उसको खुद से बनाइएगा। देखना ध्यान से कि CH3 है, CH2 है और CH2 है और Cl है। ये जो क्लोरीन है ना, यह क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है इसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। कौन सा कार्बन कहते हैं, अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन को कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा के बगल में होता है बीटा, अल्फा के बगल में कौन सा होता है, बीटा कार्बन। और इस बीटा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है उसको हम कौन सा हाइड्रोजन कहते हैं, बीटा हाइड्रोजन। तो अब यहाँ पे देख लो ध्यान से कि अगर मान लीजिए कि आपका यह CH3 है, ये आपका CH2 है, तो CH2 को क्या हम CH लिख सकते हैं क्या, और आपका इधर आपका CH2 और Cl, उधर आपको लिखा हुआ है बगल में अल्कोहलिक KOH। चेक करो, अल्कोहलिक KOH से तो OH माइनस ही आएगा, लेकिन यह OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है क्या, है क्या, है नहीं है, OH माइनस क्षार है। देखो कहां से निकल गया है, अल्कोहलिक KOH से, क्या है यह, क्षार है। और इस क्षार को क्या चाहिए, H प्लस। तो यह जो OH माइनस है यह बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करता है, इस पे अटैक करता है, बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करता है। और जैसे बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, जैसे बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, तो देखो ध्यान से, इसके पास जो दोनों इलेक्ट्रॉन है CH3 CH, और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है यह H तो OH के साथ चला जाएगा। जब H OH के साथ चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, H2O। और यह जो आपका दोनों इलेक्ट्रॉन है, यह दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे और यहाँ से क्लोरीन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस आपका Cl माइनस ऊपर से K होगा, तो आपका KCl और H2O यह बन जाएगा। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट आपका यही बनेगा, यानी कि जो रिएक्शन हुआ इसमें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2
प्लस आपका KCl और प्लस आपका H2O, यह आपका बन जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे हम प्रयोग क्या किया है, अल्कोहलिक, और अल्कोहलिक जब प्रयोग करते हैं तो वहां पे जो आपका क्षार का काम करेगा OH माइनस, और बीटा हाइड्रोजन को इलिमिनेट कर देगा, बीटा हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। और जैसे यहाँ से बीटा हाइड्रोजन निकलेगा तो बीटा हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को, और जो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन है यह यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाना चाहेगा, और जैसे डबल बॉन्ड बनाना चाहेगा तो यहाँ से क्लोरीन हटेगा, तो Cl माइनस और K प्लस KCl H2O बाहर निकला, ये आपका डबल बॉन्ड, और इसका नाम होता है प्रोपीन। इसका नाम क्या होता है, प्रोपीन। इसका नाम क्या होता है, प्रोपीन। क्या यह समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है? हाँ प्रोपीन, ठीक है, टिक टिक टिक, प्रोपीन क्लियर, क्लियर, समझो इसको, क्या आप लोग इसको समझे हैं, क्लियर है? प्रोपीन बनेगा कि नहीं बनेगा, ध्यान रखना कि आपके पास अल्कोहलिक होना चाहिए, अल्कोहलिक होगा तो आपका क्या होगा, अल्कोहलिक होगा तो बीटा हाइड्रोजन आपका इलिमिनेट हो जाएगा। एक बार फिर से सत्यवीर यादव जी, एक बस, प्रोपाइल क्लोराइड से प्रोपीन, हाँ ठीक है, ठीक 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 ठीक, प्रोपाइल क्लोराइड से प्रोपीन बना, ठीक है, ठीक 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 ठीक, ओके ओके ओके, सत्यवीर यादव जी, चलो ठीक है, इसको फिर से रिपीट करते हैं, सुनो ध्यान से सुनना, इसको फिर से एक बार रिपीट करते हैं, देखिए देखिए ध्यान से, इसको एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, सुनो। हम आपको यहाँ पे यह कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, तो यह कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास एल्काइल हैलाइड में, एल्काइल हैलाइड में एक अल्कोहलिक KOH के साथ या अल्कोहलिक NaOH के साथ रिएक्शन कराया जाए, तो अल्कोहलिक NaOH या अल्कोहलिक जो KOH होता है, इसमें से जो OH माइनस निकल के आता है, या हम NaNH2 ले लें अल्कोहलिक, वहां से जो NH2 माइनस निकल के आएगा, यहाँ से हम OH लिए हैं तो OH की बात करेंगे, तो यहाँ से जो OH माइनस निकल गया है, यह OH माइनस क्षार का काम करता है, इसका काम करता है क्षार का, और क्षार को क्या चाहिए, H प्लस, क्षार को क्या चाहिए, H प्लस, और यह H प्लस जो है आपका, क्षार को जो H प्लस चाहिए, यह OH माइनस, ये आपका कार्बन की, यहाँ पे इसको मेंशन किए हुए हैं कि यह क्लोरीन जिस कार्बन पे जुड़ा है वह आपका अल्फा, और इसके बगल वाला जो है वह कौन सा हो गया, बीटा। ये जो आपका OH माइनस है, जो प्रबल क्षार से निकल के आया है OH माइनस, वह OH माइनस बीटा हाइड्रोजन पर आक्रमण करता है, ये बात स्पष्ट आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, बीटा हाइड्रोजन पे क्या करता है, आक्रमण करता है, और जैसे बीटा हाइड्रोजन पे आक्रमण करता है तो वहां से बीटा का H और इसका OH, H और OH मिलकर क्या बन जाता है, H2O, यह आपका CH2, इसको ऐसे लिख सकते हो। अब सोचो कि OH माइनस को H प्लस चाहिए, ना कि H माइनस चाहिए, दिमाग लगाओ, H प्लस चाहिए, H प्लस चाहिए, इसका मतलब क्या है, H प्लस का मतलब उसमें कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, मतलब है कि हाइड्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन को यहीं पे छोड़ देगा। अब सोचो ये जो CH और इसके भी जो बॉन्ड बना है, इसमें एक कार्बन का है और एक हाइड्रोजन का है, तो जब H प्लस चाहिए मतलब कि हाइड्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन को वहीं पे छोड़ दिया है, जब हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को वहीं पे छोड़ दिया है तो इसका कार्बन का इलेक्ट्रॉन और यह इलेक्ट्रॉन, यह यहाँ पे जाएगा बॉन्ड बनाने के लिए, और जैसे बॉन्ड बनाएगा तो इस कार्बन को तकलीफ हो जाएगी, कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बनाता है, तो यह कार्बन कहेगा क्लोरीन से कि चलो तुम लिविंग ग्रुप का काम करो, हटो यहाँ से, जल्दी हटो, तो तुरंत यहाँ से क्लोरीन कहेगा चलिए ठीक है हम हटते हैं, घबराइए नहीं, हम निकल रहे हैं। अब यहाँ से Cl माइनस निकल जाएगा और यह आपका इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और जो Cl माइनस निकलेगा कहीं ना कहीं जो KOH से OH आया है कहीं ना कहीं K प्लस तो बचा हुआ रहेगा, तो K प्लस और Cl KCl बन जाएगा, H2O तो मिला ही, तो फाइनली आपको प्रोपीन मिल जाएगा, ठीक है, फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, प्रोपीन। क्लियर है, क्लियर है, एल्कीन बनता है इसमें, क्लियर है, बीटा के वाले कार्बन पे या बिल्कुल बीटा वाले कार्बन पर ही वहीं वहीं पे आपका जो है, वहीं पे आपका बीटा वाला जो कार्बन है वहीं पे आपका क्या होगा, अटैक होगा, ठीक है। रामाकांत ब्रो आ गए हैं जी, कहाँ रहते हो जी, रामाकांत ब्रो, हाँ हाँ, और देखो सेव किया है रामाकांत ब्रो,
चलिए, क्लियर है? सत्यवीर, सत्यवीर यादव जी, चले आगे। क्लियर? यस। आगे बढ़ा जाए। हाँ, नहीं आगे। ठीक है, चलिए। अब आपको हम यहाँ पे दो क्वेश्चन देना है, जरा हमको जवाब देना। दो क्वेश्चन, पहला ये है CH3 CH2 और CH2Cl, हम यहाँ पे रिएक्शन करा दिए जलीय NaOH के साथ या जलीय KOH के साथ। पहला रिएक्शन बताइए क्या होगा। और दूसरा CH3 CH2 CH2Br और प्लस अल्कोहलिक अल्कोहलिक KOH के साथ। बताइए पहले में मेन आपको मुख्य प्रतिफल बताना है, पूरा नहीं लिखना है। आप सिर्फ हमें मुख्य प्रतिफल बता दो कि पहले वाले में क्या मिलेगा और दूसरे वाले में क्या मिलेगा। पहले वाले में क्या मिलेगा और दूसरे वाले में क्या मिलेगा, बताइए। पहले वाले में क्या मिलेगा और दूसरे वाले में। पहले वाले में क्या मिलेगा, पहले वाले में CH3 CH2OH। अरे CH3 CH2OH कहाँ, रावण काहे तुम गलती करते हो। देखो यहाँ पे 3 कार्बन है, तुम 2 ही कार्बन को छोड़ दिए हो, सुधार करो। वहां 3 कार्बन है, प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक, पहले में प्रोपाइल अल्कोहल, दूसरा में प्रोपाइल, पहला में प्रोपाइल अल्कोहल, दूसरा में 2 प्रोपीन नहीं होता है सूरज कुशवाहा, 1 प्रोपीन, या सीधे प्रोपीन लिखो। प्रोपीन में अगर 2 लिख देते हो तो फिर क्या फर्क पड़ता है, क्या उसमें फिर ऐसा थोड़ी है कि 4-5 कार्बन है, 3 तो कार्बन ही है। हमेशा तो एक ही पे होगा, सीधे प्रोपीन लिखिए, नहीं तो आप 1 प्रोपीन लिखिए। 2 प्रोपीन कहोगे तो वो गलत होगा। ठीक, दूसरा पे क्या मिलेगा, प्रोपीन, बहुत बढ़िया। CH3 CH2 और आपका OH पहला, और दूसरा पे CH डबल बॉन्ड क्या हो गया, CH2। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट CH3 CH2Cl और प्लस जलीय NaOH, और दूसरा CH3 CH2Cl और अल्कोहलिक अल्कोहलिक KOH। बताइए पहला में क्या और दूसरा में क्या मिलेगा। पहला में, ठीक है ठीक है, पहले में बताइए क्या मिलेगा। पहला में बताइए क्या मिलेगा। पहला में क्या मिलेगा। पहला में इथाइल अल्कोहल। अच्छा जी, और दूसरा में, पहला में इथाइल अल्कोहल, दूसरा में इथिन। ठीक, बहुत बढ़िया। पहला में देखो सिंपल है ना, CH3 CH2 और Cl जलीय NaOH है, OH आएगा Cl जाएगा, तो कौन सा, CH3 CH2 और OH। यहाँ पे चेक करो, या अल्फा या बीटा, तो CH2 डबल बॉन्ड क्या हो गया, CH2 प्लस आपका KCl प्लस H2O, और इसी को हम क्या कहते हैं, इथिन कह दीजिए, या इसी को इथिलीन कह दीजिए। तो ये प्रश्न आपको आए हुए हैं एग्जाम में, क्या इथाइल क्लोराइड से, इथाइल क्लोराइड से इथाइल अल्कोहल, और दूसरा है आपका इथाइल क्लोराइड से इथिलीन। इथाइल क्लोराइड से क्या हो गया आपका
इथिलीन। क्लियर है? अच्छा बताइए आप लोग हमें कि पहले और दूसरे में एसन कौन सा है? ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। इथिन, इथेन नहीं, रावण, फिर इथेन बनेगा जी। और राज सिंह, कहा इथेन काहे लिख रहे हैं वो आप? इथेन बनेगा। क्या उसका नाम इथेन होता है कि इथिन होता है? सेकंड का इथिन है, ठीक है। इथिन है, ठीक है। ठीक, बताइए दोनों में एसन कौन सा है? अगला प्रश्न मेरा यह है, पहले और दूसरे में से एसन कौन है? पहले और दूसरे में से एसन कौन है, पहला या दूसरा? पहले और दूसरे में से एसन कौन है, पहला या दूसरा? जल्दी। पहले और दूसरे में से आपका एशियन कौन है, पहला या दूसरा? बताइए। फर्स्ट वाला एशियन है, फर्स्ट वाला एशियन है, ठीक है। और सेकंड वाला को क्या कहोगे? फर्स्ट वाला एशियन है और सेकंड वाले को क्या कहोगे? सेकंड वाला कौन सा है? ठीक है, फर्स्ट वाला आपका एशियन है, बहुत बढ़िया। और सेकंड वाला? इलिमिनेशन, ठीक। इलिमिनेशन को हम क्या कहते हैं? एशियन टू कैसे विलोपन, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि C2H5OH की अभिक्रिया विरंजक चूर्ण के साथ कराएंगे तो क्या होगा? बहादुर बच्चे, अभी इथाइल अल्कोहल आने दो, अल्कोहल फिनोल तो वहां पे हम कराएंगे, वहां पे हम इथाइल अल्कोहल को विरंजक चूर्ण के साथ कराएंगे, ठीक है। इथिलीन और इथिन में क्या अंतर है? एक कॉमन है, एक आईपीएसी है, दोनों तो सेम है ना। ठीक, चलिए। तीसरा आपका धातु के साथ अभिक्रिया। तीसरा कौन सा है आपका? धातु के साथ अभिक्रिया। धातु के साथ अभिक्रिया। और देखो यहाँ पे दो धातु आएगा, पहला और आप सब, पहला और सबसे प्रसिद्ध मैग्नीशियम धातु के साथ। मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया। मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया। तो देखो ध्यान से, अगर आप इस एल्काइल हाइलाइड को मैग्नीशियम धातु को के साथ, एल्काइल हाइलाइड को मैग्नीशियम धातु के साथ, मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर के उपस्थिति में, शुष्क ईथर के उपस्थिति में, उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हो, अभिक्रिया कराते हैं तो एल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड मिलता है। एल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड प्राप्त होता है और इसी को ग्रिग्नार्ड कहते हैं। और इसी को क्या कहते हैं? इसी को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। तो बताइए, RX प्लस आपका मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ शुष्क ईथर, ड्राई ईथर, तो यही हो गया ना आपका RMgX, जिसको हम कहते हैं एल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड, या इसी को हम कह सकते हैं कौन सा अभिकर्मक? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इसी को हम कौन सा अभिकर्मक कह सकते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या आप इस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को पहले सुने हो? क्या आप इस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX, ठीक 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 ठीक, 2 सोडियम के साथ रिएक्शन आ रहे हो तो आगे आएगा। अगला है आपका उर्ज रिएक्शन, ठीक है। RMgX क्लियर? इसमें तो कुछ है नहीं, इसमें तो कुछ है नहीं आपका। मैग्नीशियम धातु दो, शुष्क ईथर है आपका RMgX, इसी को आप कहोगे एल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड। इसी को हम कह सकते हैं आपका कौन सा अभिक्रिया?
कौन सा अभिकर्मक? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्लियर है? अरे क्लियर या नॉट क्लियर? चले आगे। आओ तो इसमें कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, और पहला ही क्वेश्चन आपका यही है, क्या होता है जब, पहला क्वेश्चन है आपका, क्या होता है जब, कब? तो एल्काइल हाइलाइड को मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। तो एल्काइल हाइलाइड को मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया कराओगे तो एल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड का निर्माण होता है, और उसी को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। बस हो गया। बोलिए क्लियर? क्लियर? अब चलिए बताइए आप हमें अगला, कि अगर हम मिथाइल क्लोराइड को मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया करा दें शुष्क ईथर के प्रेजेंस में, तो क्या मिलेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड को अगर हम अभिक्रिया करा दें शुष्क ईथर के साथ, तो क्या मिलेगा? बोलिए। उसका नाम क्या होगा? CH3MgCl। ठीक है, CH3MgCl। बाकी सब कहां चला गया जी? आज सब सोया हुआ है क्या, कि रेस्ट में है सब? कल वाला सब गायब है आज। अच्छा अच्छा, ओ ये बात है। मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। चलिए, मिथाइल CH3, अरे सबको जोड़ देना है जो है ना, इसको ऐसे मिला दो, हो गया। MgCl, मिथाइल मैग्नीशियम, और Cl को क्या लिखोगे? अच्छा, नेक्स्ट, C2H, C2H5 और आपका I प्लस मैग्नीशियम शुष्क ईथर। बताइए अब क्या होगा? C2H5I, C2H5, C2H5I और प्लस आपका Mg, प्लस आपका Mg। बताइए अब क्या होगा? बताइए बताइए अब क्या होगा? इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। चलिए, तो क्या मिलेगा आपका? C2H5 और आपका Mg, और क्या हो गया आपका? I। इसी को कहते हैं हम आपको इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। चलिए नेक्स्ट, बेंजीन, और बेंजीन पे आपका ब्रोमीन प्लस आपका Mg और शुष्क ईथर। कौन सा ईथर? बताइए क्या मिलेगा? अच्छा, ब्लैक यूज नहीं करिए, ब्लैक नहीं दिख रहा है ना, कोई बात नहीं। बताइए क्या होगा ये? इसको बताइए क्या होगा? ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? एक सेकंड रुक दो। C2H5I प्लस Mg शुष्क ईथर, देख रहे हो डबल हो गया है। बताइए क्या होगा सेकंड वाला, इस ए वाला बेंजीन पर MgBr, उसका नाम? बेंजीन पे MgBr का नाम? C6H5, C6H5MgBr। ठीक है, ठीक है। बेंजीन, और बेंजीन पे आप Mg जोड़ दो, और क्या जोड़ दो? ब्रोमीन। इसी का नेम होता है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और ये भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की है। और याद कीजिए, इन सब पे क्वेश्चन हम लिए थे आपका एल्केन का प्रिपरेशन में। H2O के साथ अभिक्रिया कराओ, अमोनिया के साथ एल्केन बनता है। इन पे हम पिछले जब एल्केन बनाए थे तो वहां पे इसको डिस्कस भी किए थे, वहां पर भी, और यहाँ पे डिस्कस हो गया आपका। चले आगे।
आगे चले हम, डाई फिनाइल फिनाइल DH, डी की जगह पी करो, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे चले, अरे आगे चले या नहीं चले, गो गो गो। तो आइए आगे चलते हैं, और अगला है आपका सोडियम धातु के साथ। अगला दूसरा है कौन, किस धातु के साथ, सोडियम धातु के साथ। और याद कीजिए कि इसी को हम कहते थे कि यह कौन सा रिएक्शन है, ऊर्ज अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया, ऊर्जा अभिक्रिया। इसका मतलब नहीं कि ऊर्जा अभिक्रिया, नहीं 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 नहीं, समझो, ऊर्जा अभिक्रिया, ऊर्जा अभिक्रिया नहीं, ठीक है। देखो ध्यान से, एल्काइल हाइलाइड को इसी RX को कितना मोलिक्यूल, 2 मोलिक्यूल, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, शुष्क ईथर। तो ये जो आपका R है ना, यह डबल हो जाएगा। तो R डैश R, बगल में 2Na, ये भी 2 मोलिक्यूल होगा, 2Na, और क्या हो जाएगा आपका X। और जो R डबल बार होगा ना, यही आपका क्या होता है, एल्केन होता है। यही क्या होता है आपका, एल्केन होता है। तो मान लीजिए आपको जो प्रश्न देगा उसमें 2 मॉलिक्यूल लिखा हुआ नहीं रहेगा, आपको खुद से समझना पड़ेगा कि वही बात है, सोडियम आ गया, एल्काइल हैलाइड आ गया, इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल ही है। देखो ध्यान से, CH3Cl और प्लस हम सोडियम के साथ रिएक्शन करा दें, और यहाँ पे आपको दे दे शुष्क ईथर, और पूछा जाए कि बताइए क्या मिलेगा, CH3Cl प्लस सोडियम, बताइए क्या मिलेगा, एल्केन का प्रिपरेशन होगा। बिल्कुल बिल्कुल एल्केन मिलेगा, बिल्कुल एल्केन मिलेगा। तो बताइए क्या मिलेगा, दूसरा क्वेश्चन आपके पास, आपका इस पे संबंधित आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, देखो इधर CH3Cl प्लस सोडियम और शुष्क ईथर, बताइए क्या मिलेगा, बताइए कि क्या। अच्छा, ऊर्जा रिएक्शन तो होगा ही, ठीक है। एल एल्केन, इथेन, इथेन, वेरी गुड, इथेन को लॉक किया जाए, हाँ अब सही है, इथेन को लॉक। इथेन क्लोराइड नहीं होता है, कुमार कुमार, ये कौन सा नाम है जो कुमार कुमार, इथेन क्लोराइड नहीं होता, इथाइल क्लोराइड होता है। ठीक, ठीक, देखो इधर, अरे कुछ नहीं करना है, देखो आपको 2 मॉलिक्यूल दिया हुआ नहीं है, लेकिन आपको खुद से समझना है, ठीक है, कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ही होगा, हमेशा आपको 2 मॉलिक्यूल दिया हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपको खुद से समझना होगा कि यह डबल बार रिपीट होगा, और प्लस आपका 2NaCl, और इसी को हम कहते हैं कि यही आपका क्या है, इथेन है। इसी को कहते हैं कि यही आपका क्या है, इथेन है, ठीक है। ठीक है, और इसी को आप लिख सकते हो C2H6, क्या लिख सकते हो, C2H6। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मिथाइल क्लोराइड से, देखो इसकी एक खासियत है, इस ऊर्जा अभिक्रिया की यही एक खासियत है, आपसे कहा जाए कि मिथाइल क्लोराइड से ईथन बनाइए, तो मिथाइल क्लोराइड में कार्बन तो एक है ना, लेकिन देखो जो प्राप्त हो रहा है एल्केन, उसमें कितना कार्बन है, यानी कि जो कार्बन, जितना कार्बन आप रिएक्टेंट में ले रहे हो उससे दोगुना एल्केन प्राप्त हो रहा है। तो इस ध्यान रख, अगर पूछे मिथाइल क्लोराइड से इथेन, आगे चलो पूछ ही देता है, पूछे क्या है, पूछ ही देता है लो। अगर कह दे आपसे कि इथाइल क्लोराइड से ब्यूटेन, इथाइल क्लोराइड से क्या बनाइए, ब्यूटेन, तो क्या करोगे, इथाइल क्लोराइड को लिखोगे CH3CH2, और क्या हो गया आपका Cl, कितना मोलिक्यूल हो गए, कहीं ना कहीं डबल होगा ना, तो सोडियम, और आपका कौन सा ईथर, शुष्क ईथर, इसको डबल कर दो, तो CH3, CH2, CH2 और CH3, यही आपका क्या होता है,
ब्यूटेन और प्लस कितना NaCl 2 NaCl। बोलिए क्लियर 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 बन जाएगा। और इथेन को लॉक किया जाए। इथेन कब कबे का लॉक हो चुका है? इथेन तो कबे अब ब्यूटेन को लॉक करो। देखो इधर ब्यूटेन दिख रहा है, ठीक है। C2H6 अभी आप C2H6 में ही हैं। ब्यूटेन 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 ठीक है। चलो आप एक हमसे कोई क्वेश्चन बनाइए आप लोग हमें। एक प्रश्न है आपका पहला प्रश्न है आपको मीथेन से इथेन, मीथेन से इथेन, और दूसरा है आपका इथेन से ब्यूटेन। दूसरा है आपका इथेन से ब्यूटेन। मीथेन से इथेन और इथेन से ब्यूटेन बनाइए तो। मीथेन से इथेन बन जाएगा। मीथेन से इथेन और इथेन से ब्यूटेन। मीथेन से इथेन और इथेन से ब्यूटेन। ऑनलाइन में बन गया। CH4 Cl2 CH3 Cl फिर 2Na, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब रहने दीजिए, अब क्लास खत्म करते हैं। कहीं जाना है क्या? अभी क्लास आपका चलेगा। नायरा सिंह क्लास चलेगा अभी खत्म नहीं होगा। हाँ ठीक है, ठीक ठीक। प्रियांशु आपका भी सही है। ये जो ये क्या भेजे हो जी, एक सर पे पट्टी बांधे हो, सर दर्द कर रहा है? कोई बात नहीं, आप लीव ले लीजिए। नेक्स्ट, इथेन से बनाओ। इथेन इथेन फीवर है, वही है, ठीक है। आप बाद में देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड तो आपको यूट्यूब पे रहेगा ना। रिकॉर्डेड आपका यूट्यूब पे रहेगा, आप बाद में देख सकते हो, ठीक है। ठीक 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 ठीक। ब्यूटेन सत्यवीर सही है, सत्यवीर का दोनों सही है। देखो मीथेन है CH4Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ Hmu। इन द प्रेजेंस ऑफ Hmu तो क्या मिलेगा? CH3 और Cl। अब बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लगा दो, तो ये भी 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। प्लस 2Na, तो ये आपका शुष्क ईथर है, ठीक है। और ये आपका CH3 और प्लस आपका 2NaCl। इसी को तो हम कहते हैं कि यही आपका क्या है? इथेन है। पहला आपका यही है। दूसरा इथेन से C2H6 प्लस आपका Cl2, ठीक है। बैलेंस के लिए 2 मॉलिक्यूल है Hmu, तो C2H5 और Cl और ये 2 मॉलिक्यूल प्लस 2Na, और आपका कौन सा ईथर? शुष्क ईथर, और ये बन जाएगा C4H10 और इसका नाम क्या होता है? ब्यूटेन प्लस 2NaCl। क्लियर? यही आपका मीथेन से इथेन, इथेन से क्या आप लोग इसको बनाए हो? देखो, मीथेन से इथेन बनाने का या इथेन से ब्यूटेन बनाने का हमारे पास कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है, लेकिन हम मीथेन से मिथाइल क्लोराइड बना सकते हैं ना। और जब मिथाइल क्लोराइड बना दिए हैं तो वहां से तो हम आसानी से इथेन बना सकते हैं। इसको लिंक अप करना है, जोड़ना है इसको, ठीक है। क्लियर? यहाँ तक आपको बात समझ में आई कि नहीं आई?
क्या बनाने के लिए? कहां पर? अरे HiO4 का प्रयोग कब करेंगे? जब हमारे पास आयोडीन I2 लेंगे तब न करेंगे। क्या हम I2 लिए हैं? अरे HI बनेगा तभी तो बैक होगा। तो क्या दिक्कत है? और कब लेना पड़ेगा HiO4? हाँ हाँ हाँ, अरे गर्दा उड़ा दोगे, हो गया। चलिए हो गया। चलिए चले आगे, आगे चला जाए, चले आगे। अरे आगे चले कि नहीं चले, कहाँ रहते हो जी? कमेंट करो, धराम धूम कमेंट कीजिए, कमेंट आपका रुकना नहीं चाहिए। ऐसे लगता है कि आप लोग सो गए हो अभी, अभी 6 भी नहीं बजा। हम्म? आगे बढ़ा जाए, हाँ अब ऐसा ऐसा ही ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, ठीक 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 ठीक, चलो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट है आपका हाइलो एरिन का रासायनिक गुण। नेक्स्ट है आपका हाइलो एरिन का रासायनिक गुण। और हाइलो एरिन का रासायनिक गुण में ये भी 3 तरह से होता है। एक आपका होता है नाभी कारगी, एक होता है नाभी कारगी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभी कारगी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरा आपका होता है इलेक्ट्रोनार्गी। दूसरा कौन सा होता है आपका? इलेक्ट्रोनार्गी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और तीसरा आपका होता है धातु के साथ अभिक्रिया। तीसरा आपका कौन सा होता है? धातु के साथ अभिक्रिया। देखो इधर 3 है। एक आपका एक आपका है नाभिक आर्गी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरा है आपका इलेक्ट्रोनार्गी, और तीसरा है आपका धातु के साथ अभिक्रिया। यही है ना तीनों? ठीक। अब बताइए इन तीनों में सबसे पहले अगर हम डिस्कस करना चाहें तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? नाभिक आर्गी की। तो आइए आइए और डालिए हेडिंग। और हेडिंग क्या डालिएगा? एक सेकेंड रुको, रुको थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। पहला, नाभि कारगी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभि कारगी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभि कारगी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दिखाई दे रहा है ना ये? एक कलर आपको दिखाई दे रहा है ना? नेट खत्म हो गया। रावण, रावण दिखाई दे रहा है? दिख रहा है, ठीक है। ठीक ठीक ठीक, चलो आओ यहाँ ध्यान दो। देखो ध्यान से, नाभि कारगी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की यदि हम बात करें तो ध्यान रखना कि नाभि कारगी जो आपका होता है ना, यह आपका पहली बात है, लिख लो इस बात को कि हाइलो एरिन नाभि कारगी दिखाता नहीं है। यानी कि नाभि कारगी को हम एसन अभिक्रिया कह सकते हैं। हाइलो एरिन एसन अभिक्रिया दिखाता नहीं है, एसन दिखाता नहीं है। लेकिन लेकिन यदि उच्च ताप तथा दाब का प्रयोग किया जाए, तथा दाब का प्रयोग हो तो यह एसन दिखा सकता है।
और इसका रिएक्शन क्या है, तो देखो ध्यान से। अगर हम इस हेलो एरिन को, चूंकि हेलो एरिन का रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, ठीक है, और हेलो एरिन का रासायनिक गुण आपका, अगर हम बात करें तो आपका हेलो एरिन बेंजीन, और बेंजीन पे आपका Cl, बेंजीन पे आपका क्या है, Cl, बेंजीन, और बेंजीन पे है आपका Cl, यह है आपका हेलो एरिन। अगर हम इसको NaOH के साथ अभिक्रिया करा दें और इसको हम हीट कर दें, NaOH के साथ अभिक्रिया करा दें और इसको क्या कर दें, हम हीट कर दें, तो ध्यान रखना कि यह आपको बना कर देगा बेंजीन, और बेंजीन पे आपका O- और फिर Na, उसके बाद हम इसको अम्लीकृत कर दें। अम्लीकृत का मतलब ये है कि हम इसको H+ दे दें या HCl दे दें, ठीक है। तो बेंजीन और बेंजीन पे आपका OH, और बगल में क्या मिलेगा आपका NaCl, और इसी को हम क्या कहते हैं, फिनॉल, और इसको हम कहते हैं क्लोरोबेंजीन। इसको हम कौन सा बेंजीन कहते हैं, और इसको ध्यान रखिएगा, इसका नेम होता है कौन सा, सोडियम फिनॉक्साइड आयन, सोडियम फिनॉक्साइड आयन। तो इस रिएक्शन को ध्यान रखना, इसको ध्यान रखिएगा क्या, कि हेलो एरिन जो आपका होता है, चाहे वो क्लोरोबेंजीन हो, चाहे आपका वो ब्रोमोबेंजीन हो, ठीक है, क्लोरो हो, ब्रोमो हो, ये आपको नाभिक कार्य दिखाते नहीं है। कहीं इसके पीछे रीजन क्यों नहीं दिखाते हैं, अब सोचो ध्यान से, कि क्लोरीन के साथ ये बेंजीन जो कि sp2 है, और sp2 नेगेटिव चार्ज आता है, तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है, इसलिए वहां से Cl हटना नहीं चाहता है, लेकिन क्या करोगे, केमिस्ट्री है। अगर आप हाई टेम्परेचर प्रेशर का प्रयोग करते हो तो कुछ भी संभव है, बात समझ रहे हो ना। तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर का प्रयोग करोगे तो यह रिएक्शन हो जाता है, सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है, इसको हम अम्लीकृत करा देंगे, इसको हम क्या कर देंगे, अम्लीकृत कर देंगे, तो ये आपका ये फिनॉल मिल जाएगा और आपका NaCl। क्लियर है, यही आपका नाभिक कार्यकी है, ठीक है। इसमें SN1 SN2 नहीं होता है, इसमें आपका SN2 SN1 नहीं होता है, इसमें एक ही स्टेप है, एक ही रिएक्शन है, इसमें SN1 और SN2 आपका नहीं होता है। क्लियर, समझे बात को ये, क्या ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई, क्या ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई, चले आगे। तो ये आपका नाभिक कार्य को, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट यदि हम बात करें नंबर 2, तो नंबर 2 आपका है इलेक्ट्रोनार्गी। कौन सा, इलेक्ट्रोनार्गी, इलेक्ट्रोनार्गी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोनार्गी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और इस इलेक्ट्रोनार्गी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की यदि हम बात करें, तो इसमें सबसे एक क्या होता है, तो एक इलेक्ट्रो फैलाएगा और दूसरा जाएगा। सबसे पहले आएगा आपका हाइलोजनीकरण, सबसे पहले क्या आएगा आपका हाइलोजनी, और हाइलोजनीकरण में हम यहाँ पे क्या क्या प्रयोग करेंगे, तो हम प्रयोग करेंगे H2 का, और साथ ही साथ हम प्रयोग करेंगे किसका, लुईस अम्ल का। और वो लुईस अम्ल कौन सा है आपका, सबसे प्रसिद्ध और सबसे फेमस कौन सा, AlCl3, कौन सा आपका AlCl3। हम यहाँ पे अगर क्लोरीनीकरण की बात करें, क्लोरीनेशन की बात करें, इसकी बात करें हम, मतलब है कि हम यहाँ पे रिएक्शन किसके साथ कराने वाले हैं, Cl2 के साथ, साथ ही साथ किसके प्रेजेंस में होगा आपका AlCl3। तो अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या समझोगे, कि अगर आपके पास यह बेंजीन है और बेंजीन पे आपके पास Cl है, ठीक है, और इसको भी हम Cl2 के साथ अभिक्रिया करा दें, किसके प्रेजेंस में, AlCl3। और कैसा AlCl3, निर्जल, जिसमें कोई वाटर नहीं हो। तो याद करो, यहाँ पे दो प्रतिफल मिलता था, एक आपका मिलता था बेंजीन पे Cl और Cl, और प्लस आपका बेंजीन पे Cl और आपका Cl, इसको हम बोलते थे ऑर्थोक्लोरो, और इसको हम कौन सा क्लोरो बोलेंगे, पारा क्लोरो, या इसको आप ऐसे कह दीजिए पैरा क्लोरो नॉट पारा, इसको आप ऐसे कह दीजिए 1,2
डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन, और इसको आप क्या कह दीजिएगा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। और यह वाला होता है आपका मेजर, और यह वाला कौन सा होता है आपका माइनर। इसके पीछे रीजन है, एक क्लोरीन ऊपर में है और एक क्लोरीन आपका, तो नीचे वाले क्लोरीन को ऊपर वाले क्लोरीन से कोई मतलब, तो दूर दूर से दूर दूर तक उस क्लोरीन को और नीचे वाले क्लोरीन से कोई मतलब नहीं है, मतलब है कि उनके बीच रिपल्सन घट जाएगा। जबकि जो अगल बगल में है ऑर्थो पे, इनके बीच रिपल्सन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यह आपका माइनर होता है, यानी कि आपका अल्प होता है, और यह आपका क्या होता है, मुख्य होता है। तो यह आपका इलेक्ट्रोनार्गी में सबसे पहला यही है, क्लोरीनीकरण। मेजर प्रोडक्ट देगा। क्लियर, क्लियर है? क्या हम कहना चाहते हैं, आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या हम कहना चाह रहे हैं, आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? हमेशा पैरा वाला मेजर होता है, बिल्कुल हमेशा पैरा वाला जो होता है वह मेजर होता है, हमेशा पैरा वाला मेजर, बिल्कुल बिल्कुल हमेशा पैरा वाला मेजर होता है। क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब नाइट्रीकरण कराते हैं। हाँ बिल्कुल, प्रियांशु सिंह FeCl2 बिल्कुल ले सकते हो, FeCl2 भी ले सकते हो, इसमें कोई संदेह नहीं। FeCl2 भी ले सकते, FeCl3 लो, FeCl2 तो क्या दिक्कत है? नहीं नहीं नहीं, ऑर्थो वाला माइनर और पैरा वाला मेजर। दूसरा है आपका नाइट्रीकरण, दूसरा क्या है आपका नाइट्रीकरण, दूसरा है आपका नाइट्रीकरण। और बताओ अब हमें कि नाइट्रीकरण के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? तो सांद्र HNO3 और प्लस आपका H2SO4। तो बताइए यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल बाहर निकला था वो कौन सा था आपका, NO2 प्लस। तो बताइए आप हमें कि बेंजीन पे Cl, बेंजीन पे Cl, बेंजीन पे Cl, और इसको हम रिएक्शन करा दें किसके साथ, सांद्र HNO3 और आपका H2SO4। तो इन दोनों से NO2 बाहर निकलेगा, और यहाँ भी दो प्रतिफल, एक आपका NO2 को ऑर्थो पे जोड़ दो और दूसरा NO2 को कहां पे जोड़ दो, पारा नहीं पैरा, इस पे पैरा पे। इसको क्या लिखोगे 1 क्लोरो 2 नाइट्रो, इसको 1 क्लोरो 4 नाइट्रो। बताइए दोनों में से मेजर कौन, दोनों में से मेजर कौन सा होगा, दोनों में से कौन सा, यह मेजर की यह मेजर? तो हम यह उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको यह मेजर वहां पे कह रहे होंगे, हम तो सुन तो सकते नहीं है। ध्यान रखना कि यह वाला जो होगा आपका, यह क्या होगा मेजर, हमेशा पैरा वाला मेजर होता है, और यह आपका क्या होगा माइनर। सेकंड वाला, हाँ ठीक है, पैरा वाला आपका मेजर, बहुत बढ़िया, पैरा वाला आपका क्या हो जाएगा मेजर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है आपका सल्फोनीकरण, नेक्स्ट है आपका कौन सा, सल्फोनीकरण, तीसरा सल्फोनीकरण। और याद कीजिए इसमें हम क्या क्या प्रयोग करते हैं, H2SO, या इसी के बदले में हम कभी कभी ओलियम भी लिखते हैं, H2H2O7, इसी को हम क्या लिखते हैं ओलियम। और यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल बाहर निकल के आता है वह आपका होता है कौन सा, SO3H प्लस। तो यहाँ भी बेंजीन पे Cl और आपका सांद्र, और सांद्र H2SO4, या आप ओलियम ले लो। तो चेक करो यहाँ भी दो प्रतिफल, एक आपका Cl और SO3H, और दूसरा आपका Cl और आपका SO3H। इसको क्या बोलोगे, तो इसको आप क्या बोलोगे 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इसको क्या बोलोगे 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बताइए दोनों में से मेजर कौन सा, दोनों में से मेजर कौन, दोनों में से मेजर कौन? तो अभी बोले कि पैरा वाला आपका क्या होता है मेजर, और ऑर्थो वाला आपका होता है माइनर। मतलब है कि यह आपका होगा मेजर और यह आपका क्या होगा माइनर।
क्लियर। सेकंड वाला यहाँ पे बिल्कुल सेकंड वाला, बिल्कुल सेकंड वाला ही होगा, ठीक है, सेकंड वाला मेजर, ठीक है। तो आपका पहला हो गया नाभिकार्गी, दूसरा हो गया इलेक्ट्रोनार्गी में आपका कौन कौन सा, क्लोरीनीकरण यानी कि आपका क्लोरीनेशन, दूसरा हो गया आपका नाइट्रीकरण, तीसरा हो गया सल्फोनीकरण, चौथा और इलेक्ट्रोनार्गी का लास्ट फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अगर हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की बात करें तो यह आपका दो तरह से होता है। कितने तरह से होता है आपका, दो। एक आपका होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलन, कौन सा होता है, एल्किलन। और दूसरा आपका होता है फ्रीडल क्राफ्ट आपका एसिलन। पहले एल्किलन की बात करते हैं। अगर हम बात करें एल्किलन की, तो इस एल्किलन में क्या होता है, तो हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं किसका, मान लीजिए कि हम CH3Cl किसी भी एल्काइल हाइलाइड का प्रयोग करेंगे, और प्लस आपका कौन सा, AlCl3, कोई आपका लुईस एसिड होगा, प्लस आपका क्या होगा, कोई ना कोई लुईस एसिड आपका होगा। क्या होगा आपका, लुईस एसिड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सुनो ध्यान से, इन दोनों को मिलने से जो इलेक्ट्रोफाइल बाहर निकलेगा वो आपका कौन सा होगा, CH3 और प्लस, और यही आएगा और H प्लस को ले जाएगा। तो बेंजीन, बेंजीन पे आपका Cl और प्लस आपका CH3Cl और आपका निर्जल AlCl3। तो इन दोनों में से क्या निकलेगा बाहर, CH3 प्लस। क्या बाहर निकलेगा, CH3 प्लस। अरे निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो बताओ, जब CH3 प्लस बाहर निकलेगा, यहाँ से H प्लस जाएगा तो दो प्रतिफल यहाँ पे मिलेगा, एक बनेगा बेंजीन पे Cl और CH3, और दूसरा बनेगा बेंजीन पे Cl और नीचे में CH3। इसको हम कहते हैं आपको माइनर, चूंकि और पैरा ऑर्थो पे है, और इसको हम क्या कहते हैं आपको, मेजर। क्लियर। इसको कहते हैं मेजर और इसको क्या कहते हैं आपका, माइनर। क्लियर या नॉट क्लियर, बताइए। पहला क्लियर, चलो दूसरा में चले। दूसरा चले, यस वेरी गुड, दूसरा चला जाए, ऑर्थोक्लोरो। बिल्कुल बिल्कुल प्रियांशु, एक ऑर्थोक्लोरो और दूसरा आपका कौन सा, पैराक्लोरो, ठीक है। चेक चेक चेक, वेरी गुड। एक आपका ऑर्थो, दूसरा आपका पैरो। चले आगे बढ़ा जाए, क्लोरोटोल्विन माइनर, हाँ ठीक है, ठीक ठीक। ए लिखो, क्लोरोटोल्विन मतलब ऐसे लिखो आप सत्यवीर, ऑर्थो क्लोरोटोल्विन माइनर। जब क्लोरो लिखोगे तो उसमें दोनों का बोध हो जाता है ना, पैरा का भी और ऑर्थो का भी, लेकिन अगर ऑर्थो लिखो तो वो बेटर है, ठीक है। नंबर बी है आपका, नंबर बी है आपका फ्रीडल क्राफ्ट एसिलन, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलन। अगर हम एसिलन की बात करें तो इस एसिलन में हम जो प्रयोग करते हैं वह आपका एसिड हाइलाइड है। यहाँ पे जो खासकर हम प्रयोग करेंगे, यहाँ पे जो हम खासकर प्रयोग करेंगे वह आपका होगा CH3C डबल बॉन्ड O Cl और प्लस AlCl3। और यहाँ से जो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल निकलेंगे वह आपके होंगे CH3C डबल बॉन्ड O, और इस पे कैसा चार्ज, प्लस, और यहाँ से आपका दो प्रतिफल मिल जाएगा। उसी प्रकार से बेंजीन है, बेंजीन पे आप Cl को जोड़ दीजिए, प्लस आपका CH3C डबल बॉन्ड OCl, और फिर आपका AlCl3, दो प्रतिफल मिला जोड़ दीजिए, एक आपका यहाँ पे Cl है और C डबल बॉन्ड O CH3, और दूसरा है आपका Cl और फिर C डबल बॉन्ड O, एक सेकेंड, C डबल बॉन्ड O और CH3। यहाँ भी यही पैरा वाला जो होगा आपका, एक सेकेंड, ये जो पैरा वाला आपका होगा वह कौन सा होगा आपका, मेजर, और ये आपका कौन सा होगा, इसका नाम क्या लिखोगे, तो ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन और आपका पैराक्लोरो
अगर आप इसका नाम लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे इसको? ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। और इसको क्या लिखोगे? पैराक्लोरो एसिटोफिनोन। क्लियर? क्लियर? एसिड हाइलाइड, हाँ ठीक है बिल्कुल। हमेशा एसिड हाइलाइड हुई या सीएल है तो एसिड क्लोराइड का है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक आपका ऑर्थोक्लोरो और दूसरा आपका कौन सा? पैराक्लोरो। ऑर्थोक्लोरोसिटोपिनोन प्लस पैराक्लोरो। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर? अब इस हाइलोएरिन का एक लास्ट टॉपिक है आपका धातु के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया कराना है? धातु के साथ अभिक्रिया लास्ट। आइए उसको भी हम देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। तीसरा, तीसरा है आपका कौन सा? धातु के साथ अभिक्रिया। धातु के साथ अभिक्रिया। तो धातु के साथ अगर हम अभिक्रिया की बात करें तो सबसे पहले आता है आपका फिटिंग रिएक्शन। कौन सा अभिक्रिया? फिटिंग। कौन सा अभिक्रिया है? फिटिंग। फिटिंग में क्या करना है? तो दो चीजों को फिट कर देना है। फिटिंग में क्या करना है? दो चीजों को फिट कर देना है। और दो चीजों को कैसे फिट करोगे? तो देखो, अगर मान लीजिए आपका हाइलोवेरिन है, ठीक है, और एक बार का प्रश्न 21 22 ना 21 का, और इस बार का भी देखना दोनों में है, 21 और 22 दोनों में है, जहां तक हमको ध्यान में है। अन्य दोनों में से किसी एक में तो है, डेफिनेटली है। ठीक है, एक सेकंड अभी बता ही देते हैं। लाओ तो बोला जो ऑब्जेक्टिव है, लाओ तो उसमें है, आपको बताते हैं किस ईयर का प्रश्न है ये। इसमें मेंशन होगा। अच्छा, हेलो वेलकम लास्ट में है। हाँ, चेक करो, 10 नंबर प्रश्न है आपका 2021 का। 2021, ठीक है, 2021। यहाँ देखिए फिटिंग क्या कहता है, सुनो ध्यान से। तो कहता है कि टू मोलिक्यूल एरिल हैलाइड बेंजीन, बेंजीन पे आपका एक्स और प्लस आपका 2Na, इसके प्रेजेंस में आपका ड्राई ईथर, शुष्क ईथर। तो ये जो आपका बेंजीन रिंग है ना, ये डबल बार हो जाएगा। जब डबल बार होगा तो बेंजीन और बेंजीन पे एक और बेंजीन, और इसी को हम कहते हैं डाइफिनाइल। इसी को हम क्या कहते हैं? डाइफिनाइल। यही तो है आपका फिटिंग अभिक्रिया, यही है। क्लियर? फिटिंग अभिक्रिया क्लियर? एरिल हाइलाइड को सोडियम धातु के साथ अरे अरे बचवा, इधर देखो जो आप लिख रहे हो ना, देखो हटा दिया, डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया। क्या देखो, डिलीट मत करो, वंस मोर अगेन। देखिए, देखिए समझिए, हम आपको इसमें यह कहना चाहते हैं कि फिटिंग अभिक्रिया में क्या होगा कि हाइलो एरिन का 2 मॉलिक्यूल होगा। हाइलो एरिन का कितना मॉलिक्यूल होगा? 2। और दो मॉलिक्यूल सोडियम होगा। जैसे इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो यहां से NaX बाहर निकल जाएगा, 2NaX, और दो फिनाइल आपस में फिट कर जाएंगे। उसी को फिटिंग कह देते हैं। देखना ध्यान से, देखो, एक मॉलिक्यूल आपका यह है बेंजीन, और बेंजीन पे आपका X प्लस 2Na और प्लस बेंजीन, बेंजीन पे आपका X। देखो ध्यान से, यहाँ ध्यान दो, यह X और यह 2Na, फिर यह X, तो 2NaX बाहर निकला, 2NaX बाहर निकला, और यह बेंजीन और यह बेंजीन आपस में जुड़ गया। जब यह बेंजीन और यह बेंजीन आपस में जुड़ा तो इसी को तो हम कहते हैं कि यही आपका डाइफिनाइल है। बोलिए, इसी को तो कहते हैं कि यही आपका डाइफिनाइल है। क्लियर है? इसी को तो राहुल रॉय, क्लियर वंस, क्लियर है? एक क्वेश्चन, सत्यवीर यादव जी कह रहे हैं कि एक क्वेश्चन है, फिनॉल है क्या? फिनॉल है क्या? कह रहे हो?
सत्यवीर क्या कह रहे हो? बोलिए। क्लियर? यस, ठीक है। अब आइए दूसरा। हाँ? नीचे वाला में देखो, यह दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन है। तो देखो, दो मॉलिक्यूल में एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, बीच में सोडियम। जहां आप लोग पढ़ रहे हो ना, दिमाग को वहीं पे रखो, नहीं तो बाद में फिर कहोगे क्या से क्या हो गया। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखिए। चलिए, दूसरा है आपका ऊर्ज फिटिंग। दूसरा है आपका कौन सा? ऊर्ज फिटिंग। ऊर्ज फिटिंग। ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। देखो, कहीं ना कहीं जब ऊर्ज आया है तो ऊर्ज के साथ कहीं ना कहीं एल्काइल हाइलाइड का लिंकअप है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा, जब आप किसी हाइलो एरीन को सोडियम धातु के साथ, इसके साथ सोडियम धातु के साथ, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल सोडियम प्लस एल्काइल हाइलाइड के साथ, ठीक है, इसको हम अगर हम इसको लैंग्वेज में बना के लिखना चाहे तो क्या लिखोगे? जब हाइलो एरीन को एल्काइल हाइलाइड के साथ सोडियम धातु के प्रेजेंस में, साथ ही साथ शुष्क ईथर में ईथर अभिक्रिया कराते हैं, तो यहाँ से X, यहाँ से 2Na और यहाँ से X बाहर निकलेगा, 2NX। और जैसे 2NX बाहर निकला तो देखो बेंजीन, और बेंजीन पे आ जाएगा R, और इसी को हम कहते हैं एल्काइल बेंजीन। इसी को कौन सा बेंजीन कहते हैं? एल्काइल बेंजीन कहते हैं। इसको समझे हो कि नहीं समझे हो? देखो ध्यान से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, इधर देखो, इधर इधर ध्यान दीजिए। बेंजीन पे X, 2 मॉलिक्यूल सोडियम, RX। तो इसका X, इसका X, कितना X, और 2 सोडियम, तो 2NX नहीं लिख सकते हो? बोलो। और ये जो R है यह किसके साथ जुड़ गया? बेंजीन के साथ। तो इसको हम कहते हैं एल्काइल बेंजीन। और इस रिएक्शन को कहा जाता है कौन सा रिएक्शन? ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। मान लीजिए कि हम यहाँ पे बेंजीन पे Cl ले लें। बेंजीन पे क्या ले लें? Cl, और इसको सोडियम के साथ रिएक्शन करा दें, और किसके प्रेजेंस में? तो CH3Cl, इसके साथ CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ शुष्क ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ शुष्क ईथर। बताइए क्या मिलेगा? बताइए क्या मिलेगा? बताइए क्या मिलेगा? बताइए क्या मिलेगा जल्दी से? बेंजीन पे Cl, 2Na, R की जगह पे CH3, X इज इक्वल टू Cl इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, शुष्क ईथर। बताइए क्या मिलेगा? जल्दी बताइए क्या मिलेगा प्रोडक्ट में? प्रोडक्ट में क्या मिलेगा जल्दी से? क्या मिलेगा? तालबीन? हाँ, कुमार कुमार, तालबीन नहीं होता है वो, ठीक है। तालबीन मत लिखो, ठीक है। टॉलविन होता है, टॉलविन। देखो कमेंट में बहुत सारे लोग लिखे हैं टॉलविन को, ठीक है। तालबीन नहीं होता है, ठीक है, टॉलविन होता है। पिछले क्लास का पीडीएफ नहीं, पिछले क्लास का पीडीएफ नहीं गया है? पिछले क्लास का पीडीएफ नहीं गया है? अच्छा, देखते हैं, आज चला जाएगा। नहीं गया होगा तो आज चला जाएगा। नहीं गया है तो आज आपका चला जाएगा, ठीक है। चलिए इधर देखिए ध्यान से, क्या हो गया आपका? Cl, तो आपका क्या बन जाएगा? बेंजीन। और बेंजीन पे आपका बेंजीन, बेंजीन पे CH3 प्लस आपका एल, हम कहते हैं टॉल्विन। इसी का नाम क्या होता है? टॉल्विन, या इसी को कह दीजिए आप मिथाइल बेंजीन। जरा हमको इसका बताइए क्या मिलेगा? नेक्स्ट,
बेंजीन, बेंजीन पे मान लो ब्रोमीन प्लस 2 ब्रोमोबेंजीन प्लस आपका C2H5 ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ शुष्क ईथर। बताइए इसमें क्या मिलेगा, बताइए इसमें क्या मिलेगा, बताइए इसमें क्या मिलेगा, बताइए इसमें क्या मिलेगा, इथाइल बेंजीन। अच्छा और लोग उज रिएक्शन एंड फिटिंग रिएक्शन एंड बर्सिस्ट रिएक्शन। हाँ, ये बर्सिस्ट रिएक्शन कौन सा है? रामाकांत ब्रो, तुम कहाँ थे उस समय से? रामाकांत ब्रो, तुमको हम कब से खोज रहे थे, कहाँ था जी? इथाइल बेंजीन, ठीक, सभी लोग इथाइल बेंजीन से ही हैं, सभी लोग इथाइल बेंजीन है। रावण, हाँ, लंकेश, सब लोग इथाइल बेंजीन है, ठीक, वेरी गुड। सो गए थे रामाकांत ब्रो, जो सोया सो खोया, जो जागा सो पाया। देखिए इधर, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ भी आपका क्या हो गया, ब्रोमीन C2H5, तो आपका 2 NaBr बाहर, यानी कि बेंजीन पे C2H5, और इसी को हम कहते हैं कौन सा बेंजीन, इथाइल बेंजीन। चलिए, तो इसी के साथ आपका हाइलो एल्केन एंड हाइलोरिन क्या हुआ, कंप्लीट। इसी के साथ आपका हाइलो एरिन क्या होगा आपका, फिर हम लोग मिलते हैं कल, ठीक है, इसी टाइम में। और अगले क्लास में आपका शुरू होगा अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर ऑर्गेनिक का सेकंड चैप्टर, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। यहाँ तक में किसी को कोई परेशानी? चले आगे, आगे नहीं, अब अगले क्लास में। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, 4:15।